So now we will start question number 4 from exercise 3.4. ठीक है? So what is question number 4? तो यहाँ पे there is an auditorium with 27 rows of seats. ठीक है ना? यहाँ पे 27 rows है ऑडिटोरियम में. ठीक है? और फर्स्ट जो रो है उसमें कितने सीट्स है? 20 सीट्स. फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, फिर सेकेंड रो में 22 सीट्स है, फिर थर्ड रो में 24 सीट्स है. ठीक है? फर्स्ट वाला जो रो है वहां पे 20 सीट्स है, सेकेंड रो है वहां पे 22 सीट्स है, 20 सीट्स, फिर 22 सीट्स. ठीक है? फिर 24 सीट्स. और ऐसे कितने रोज है? ऐसे 20. ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. तो ऐसे है 27 रोज. ठीक है ना? 27 रोज. ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी रोज है यहाँ पे आपको लिखना है पहले. सो इन फर्स्ट रो 20 सीट्स. अभी ये कैसे लिखना है आपको बता रहा हूं. ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर में आपको ऐसे लिखना है. सेकेंड रो, इन सेकेंड रो 22 सीट्स. जो भी गिवन डेटा है वो लिखना है आपको. ठीक है? थर्ड रो 24 seats. So here the number of seats is increasing by 2. Number of seats are increasing by 2. Therefore seats are in AP. So therefore seats क्या हो गए? AP में हो गए. Seats are in AP. सीट्स क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसे लिखना है आपको. ठीक है? फिर यहाँ पे कितने हैं? तो इससे आप क्या लिख सकते हो? A इक्वल टू, अगर ये AP में है सीट्स, ठीक है, अगर ये सीट्स AP में है तो सीक्वेंस कुछ ऐसा आएगा 20, 22, 24. ठीक है? कहां तक आएगा ये? T27 तक आएगा, क्योंकि पूरे कितने हैं? 27 रोज है. ठीक है? सो यहाँ पे A इक्वल टू 20, D इक्वल टू कितना मिलेगा? 20 प्लस 22 इज 2. सो 2 आएगा D. और यहाँ पे N कितना है? N है 27. सो यहाँ पे आप एक सेंटेंस ऐड कर सकते हो. देयर आर. तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था वो, देयर आर 27 rows. There are 27 rows. So here n will be equal to 27. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है कि 15th रो में कितने सीट्स है. ठीक है? 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो. तो यहाँ पे हमें T15 निकालनी है. ठीक है? सो वी नो दैट. तो यहाँ पे आपको T15 निकालना है. और क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालने हैं. तो T27 निकालना है आपको. T27. सो T15 विल बी इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखो. वी नो दैट Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. ठीक है? सो T15 इक्वल टू A प्लस, A कितना है हमारे पास? 20 प्लस n-1. n इज 27, -1 इंटू D कितना है? 2. सो 20 प्लस 27 -1 is 27 -1
26 into 2, 26 into 2, so T15 कितना मिलेगा? 20 plus 26 50 yes 52 इसका एडिशन क्या आएगा? एडिशन क्या मिलेगा? 72 सो T15 देखो बराबर है हमारा T15 देखो एक बार देखा आपने 72 हमारा बराबर है क्या? आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस यस बराबर है। T15 बराबर है नो यस नो सर। ओके क्या रहेगा हमारा? यहाँ पे n की वैल्यू 15 है ना, यहाँ पे गलत होगा 27। यहाँ पे n की वैल्यू 27 नहीं लेनी है हमें, 15 लेनी है, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 15 लेनी है हमें इस सिनारियो में, तो यहाँ पे n की वैल्यू रहेगी 15, ठीक है ना। यहाँ पे 15 रहेगी n की वैल्यू, और S27 फाइंड आउट करते वक्त n की वैल्यू रहेगी 27, ठीक है। तो यहाँ पे 15 रहेगी और ये 15 माइनस 1 रहेगा 14, सो 14 into 2 is 28, ठीक है। 14 into 2 is 28, सो 28 plus 20 कितना आएगा? 48 20 plus 28 is 48, ठीक है। तो T15 is 48 अब बराबर होगा। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पूरे नंबर ऑफ सीट्स निकालने हैं। यस S27 निकालने हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ 50th रो में कितने सीट्स है वो हमने निकाले 50th रो में, ठीक है, मतलब T15 निकाला हमने, तो उसके लिए n भी 15 रहेगा। अब S27 जब हम निकालेंगे टोटल सीट्स, यस यस सेकेंड इसमें S27 जब हम निकालेंगे तब हमारा n क्या रहेगा? n रहेगा 27। A रहेगा, A और D तो सेम ही रहेगा, A रहेगा 20 और D रहेगा 2, ठीक है, A और D सेम ही रहेंगे। सो Sn इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला n/2। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना। आप जब सॉल्व करेंगे तब फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला के लिए हाफ मार्क होता है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे S27 इज इक्वल्स टू n/2 दैट इज 27/2 in bracket 2 into A, so 2 into 20 plus n minus D, that is 27 minus 1 into D is 2, so ये 27/2 as it is रहेगा, ठीक है, S27, so ये 20 into 2 हो जाएगा 40 plus 27 minus 1 is 26 into 2, 26 into 2, फिर ये आएगा 27/2, ये होगा 40 plus 26 into 2, 52 40 plus 26 into 2 is 52, so 27/2 into 40 plus 52 is 92 2 से डिवाइड कर दो इसे, 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 46, so 27 46 1242 1242 चेक करो आंसर। करेक्ट है सर। यस S27 इज 1242। तो ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है? ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है? 1242। यस यस, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछा है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, नहीं तो वो कोई सा थोड़ा घुमा के अगर पूछना है
तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल कैन सीट इन द ऑडिटोरियम, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं वो, एक सीट पे एक ही बैठना चाहिए पर, ठीक है ना। हाउ मेनी पीपल कैन सीट इन द ऑडिटोरियम इफ वन पर्सन विल सीट ऑन वन सीट, ठीक है, ऐसा भी दे सकते हैं कुछ घुमा के। तो वहां पे भी आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स ही निकालना पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. चलो बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कुछ दिक्कत है आपको, कुछ कहीं पे समझ में नहीं आया आपको? बहुत सिंपल No, sir. क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। नो सर। आप प्रॉब्लम सेट का भी सॉल्व कर सकते हो। ये इतने अगर क्वेश्चंस आपने दो बार सॉल्व किए, ठीक है, मन से अगर दो बार सॉल्व किए, तो आप प्रॉब्लम सेट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक प्रॉब्लम सेट में जो भी क्वेश्चंस है उनमें ज्यादा से ज्यादा इसे टर्म्स वाले ही है ना, T1 T2 वाले है, बाद में भी वर्ड प्रॉब्लम भी है बाद में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। कारगिल टेम्परेचर was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degree Celsius. 5 degree Celsius. ये क्वेश्चन होने के बाद ये जो 6th क्वेश्चन है ये आपको करना है, ठीक है। ये जो 6th क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊंगा कैसे, मतलब स्टार्टिंग का बताऊंगा, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कारगिल का ये क्वेश्चन होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 degree Celsius more than the sum of temperatures of Thursday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degree Celsius, then find the temperature on the other 5 days. तो क्या समझ में आया इसमें? मंडे टू सैटरडे यहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया है, मंडे टू सैटरडे। तो एक संडे का यहाँ पे टेम्परेचर मेजर नहीं किया उन्होंने। मंडे टू सैटरडे मतलब कितने दिन हो रहे हैं? 6 यस, वेरी 6 डेज हो रहे हैं, ठीक है, 6 डेज हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रहेगी? 6। यस, वेरी नाइस। यहाँ पे एन की वैल्यू 6 और यहाँ पे ऑल रीडिंग्स वी आर इन एपी ऐसा दिया है। जो भी रीडिंग्स है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा दिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है मतलब क्या कि वो उसमें फर्स्ट टर्म में डी ऐड होते जा रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। इफ अभी यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि वो ऐड हो रहा है क्या, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अभी तक फिलहाल तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज minus 30 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 days। तो यहाँ पे वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है, दैट इज minus 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखेंगे हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऐसे आपको लिखना है। जो भी गिवन है वो पहले आपको लिखना है। Kargil's temperature was recorded, किस में रिकॉर्ड किया था ये? इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस, रिकॉर्डेड इन डिग्री सेल्सियस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। फिर यहाँ पे क्या दिया है, द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ, अभी पहले तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि मंडे का टेम्परेचर क्या है, ट्यूसडे का क्या है, वेडनेसडे का क्या है, ठीक है। और वो सब एपी में है, ठीक है, सब एपी में है। सो द रीडिंग्स आर इन एपी। सो
रीडिंग्स, यहाँ पे लिखना है आपको रीडिंग्स ऑफ टेम्परेचर आर इन एपी। अगर यहाँ पे रीडिंग्स एपी में है और हमें एक भी रीडिंग पता नहीं, एक रीडिंग पता है वेडनेसडे की -30 डिग्री, ठीक है ना, और उसमें कुछ कंडीशन देके रखी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग्स एज्यूम कौन सी करनी है, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है मंडे की जो रीडिंग है वो ए एज्यूम करनी है। एज्यूम मंडे की रीडिंग आपको ए एज्यूम करनी है। फिर ट्यूसडे की जो रीडिंग है वो A+D एज्यूम करनी है। फिर वेडनेसडे की A+, एक बार डी ऐड हो गया, अभी 2D ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर जो थर्सडे की रीडिंग है वो A+3D एज्यूम करनी है। थर्सडे हो गया। फिर फ्राइडे की A+4D हो जाएगी और सैटरडे की A+5D होगी, ठीक है, A+5D। तो ऐसे ये रीडिंग्स है, ठीक है। ये हो गया सीक्वेंस उनका, ठीक है, A2 A+5D। ये मंडे की, ठीक है, मंडे। ये वाली जो है ये ट्यूसडे की है, ये वेडनेसडे की है, ये थर्सडे की है, ये फ्राइडे की है और ये सैटरडे की है, ठीक है, ये सैटरडे की है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या देके रखी है, कंडीशन, सो यहाँ पे ये एक मिनट, सर स्क्रीन दी सर। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं फिर से लेता हूँ बुक। ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन? नो सर। कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? नो सर, क्वेश्चन दिख रहे सर, क्वेश्चंस। एक मिनट। मेरे से वो क्लोज हो गया बुक का विंडो। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नो सर। अब दिख रहा है? नो सर। यस यस सर। सर। नो सर, नो अभी सर। दिख रहा था। यस सर। यस सर। अब भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है? आप दिख रहा है? नहीं सर। नो सर। ये नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। अब भी दिख रहा सर। अरे यार, क्या दिख रहा है? सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? चलो, वेरी नाइस। यस सर। हाँ, अभी दिख रहा सर। यस सर। दोनों भी दिख रहे हैं? ये वाली स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। और ये बुक Yes, दिख रहा है sir. अभी? बुक का क्वेश्चन दिख रहा है आपको? नो यस सर। हाँ, चलो, तो यहाँ पे देखो अभी कंडीशन क्या देके रखी है। कंडीशन यहाँ पे देके रखी है कि द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday, ठीक है। तो मंडे एंड सैटरडे की जो सम है, ठीक है, यहाँ पे बाय गिवन कंडीशन, बाय कंडीशन, जो कंडीशन है उसकी सो बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ मंडे प्लस सैटरडे, जो भी मंडे की रीडिंग है और सैटरडे की रीडिंग है, उसका जो सम है वो सम क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस मोर है। किससे? सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है ना, सम ऑफ ट्यूसडे एंड
सैटरडे से कितना ज्यादा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये मंडे और सैटरडे वाला जो सम है, मंडे और सैटरडे वाला सम है, ये ट्यूसडे और सैटरडे वाले सम से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, ठीक है। मंडे और सैटरडे वाला जो सम है वो ट्यूसडे और सैटरडे के सम से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो यहाँ पे मंडे का कितना है रीडिंग ए, प्लस सैटरडे का रीडिंग कितना है, सैटरडे का रीडिंग ए प्लस 5d, ए प्लस 5d इक्वल टू ट्यूसडे का रीडिंग कितना है ए प्लस डी, प्लस सैटरडे का रीडिंग कितना है ए प्लस 5d, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 5 हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी यार, या ए और डी की वैल्यू भी मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या मिल सकता है हमें। सो यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, ए और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5d और ये प्लस 5d भी कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, फिर यहाँ पे तो 0 बचेगा, यहाँ पे क्या बच रहा है d प्लस 5 बच रहा है, d प्लस 5 बच रहा है। तो ये प्लस 5 इधर जाके क्या होगा, -5। यस -5। तो d की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -5 डिग्री। समझ में आ गया क्या किया हमने, यस सर। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है ऐसे, अगर क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ मंडे का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 5d तक ये करना है एज्यूम, और सिर्फ कंडीशन में पुट अप करना है, ठीक है। सो d -5 मिल गया। अब ए कैसे निकालेंगे, और कुछ हमें यहाँ पे गिवन डेटा है, गिवन डेटा पूरा हमें यूज करना है, क्योंकि गिवन डेटा से ही हम ये ए और डी की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो गिवन डेटा में और क्या दिया है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री। तो इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो बाय सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन, और ऐसे हम लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज माइनस कितना है, -30 डिग्री, -30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। सो वेडनेसडे का टेम्परेचर हमने क्या एज्यूम किया है, यहाँ पे a प्लस 2d इज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू -30 डिग्री, -30 डिग्री, ठीक है। माइनस डिग्री नहीं लिखा तो भी चलेगा, अभी यहाँ पे सॉल्व करते मतलब जब तक हम सॉल्व नहीं करते तब तक, ठीक है। सो यहाँ पे d की वैल्यू -5 यहाँ पे पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू -5, a प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। सो इक्वल टू -30, ठीक है। तो d की वैल्यू -5 है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर -5 से कम होते जा रहा है, ठीक है ना। पहला जो था उससे -5 कम होगा, फिर -5 कम होगा टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पे a -5 टू जा 10, सो ये -10 होगा, इक्वल टू -30। सो a इक्वल टू -10 इधर जाके राइट हैंड में साइड में जाके क्या होगा, +10। सो a इक्वल टू कितना, -20 डिग्री, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे d इक्वल टू क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो a भी मिल गया। a मतलब क्या, फर्स्ट मंडे पे जो लिया था रीडिंग, ठीक है, दैट इज -20 डिग्री सेल्सियस। और फिर 5 से कम होते जाएगा, -5 उसमें -5 होते जाएगा। तो ये -5 अगर 20 में -5 हुआ तो कितना होगा, -20 में -5 होगा तो कितना होगा। अभी यहाँ पे पहला कितना है, मंडे पे लिया था वो -20 है, -20 डिग्री है, ठीक है ना। सो जो भी मंडे का है हमें यहाँ पे बाद में लिखना है, ठीक है ना। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री, ये हमने यूज किया। बाद में आपको लिखना है फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज,
टेम्परेचर ऑन द अदर 5 days। तो 5 दिन का जो टेम्परेचर है मंडे वेनसडे छोड़ के वो हमें लिखना है। तो मंडे का टेम्परेचर कितना हुआ है यहाँ पे? सो टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे का टेम्परेचर इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू कितना? -20 डिग्री सेल्सियस। फिर ट्यूसडे का टेम्परेचर ए प्लस डी, सो -20 माइनस प्लस डी का वैल्यू कितना है? -5 डिग्री। माइनस यस -5। सो ये कितना होगा? -20 प्लस माइनस -5, फाइनली कितना आएगा? -25 डिग्री, -25 डिग्री सेल्सियस। सो ट्यूसडे का कितना होगा? -25 डिग्री। यस -25 डिग्री सेल्सियस। फिर मंडे का होगा, ट्यूसडे का, और वेनेसडे का तो हमें गिवन था। वेनेसडे का तो हमें गिवन है, दैट इज -30 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे का कितना होगा? A + 3D। यस A + 3D। सो ए कितना है हमारे पास? -20 -20 डिग्री प्लस -20 प्लस 3 into D, सो 3 into D -5 डिग्री -5। -5 डिग्री। तो ये कितना आएगा? -35 आएगा, ठीक है ना? लास्ट में -35 आएगा। सो माइनस ये कितना होगा? -15, 5 3 -15, -20 -15 इज -35। सो ये आएगा -35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ्राइडे का कौन बताएगा ओरली? A + 4D। नहीं, डायरेक्ट फाइनल आंसर कौन बताएगा फ्राइडे का? -40 -40 डिग्री। डिग्री। वेरी नाइस। और सैटरडे का? -45 डिग्री। -45 डिग्री सेल्सियस। यस वेरी नाइस, गुड। ये आपको सॉल्व करना है। और ये -20, सो ये आएगा -40 डिग्री, ठीक है। और सैटरडे का A + 5D, तो ये -20 प्लस 5 into -5। इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको? -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये एग्जांपल समझ में आ गया? पूरा एग्जांपल? यस सर। यस यस सर। कुछ हार्ड नहीं है ज्यादा। एक बार आप फिर से देखो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये सिर्फ एज्यूम करना है और पुट करना है कंडीशंस में, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन आप सॉल्व करो अभी, ठीक है ना। फाइनल क्वेश्चन में क्या क्या करना है बताओ आप ही बताएंगे अभी फाइनल क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दिया है आप ही बताएंगे। कम ऑन बॉयज, कम ऑन गर्ल्स, बताओ जल्दी से क्वेश्चन 6 में क्या क्या दिया है। On the World Environment Day, tree-plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Land कैसी है? ट्रायंगुलर शेप में है। लैंड ट्रायंगुलर शेप में है और trees are planted such that in the first row there is 1 tree, the second row there is 2 trees, there are 2 trees, in the third row there are 3 trees, ठीक है ना। फर्स्ट रो में कितने हैं? 1 ट्री है, ठीक है ना। फर्स्ट रो में 1 पेड़ है, ठीक है। ट्रायंगुलर एरिया है, ठीक है ना। ऐसा ट्रायंगुलर एरिया है जिसमें फर्स्ट वाला जो रो है उसमें 1 ही ट्री है, ठीक है। फर्स्ट वाले में 1 ही ट्री है। सेकंड इसमें 2 ट्रीज है। थर्ड इसमें कितने ट्रीज है? 3 ट्रीज है थर्ड रो में। तो यहाँ पे 1 ट्री
चौथे इसमें कितने होगी फिर? चौथे रो में कितने ट्रीज हो जाएंगे? 4. 4 ट्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो 1 ट्री, सेकेंड रो 2 ट्रीज, थर्ड रो में 3 ट्रीज, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ दिया है क्या बाद में? सो ट्रीज आर, तो ये तो हो गया हमारा कि ट्रायंगुलर शेप है, ये भी हो गया। ट्रीज प्लांटेड इन द फर्स्ट रो 1 ट्री, सेकेंड रो 2 ट्रीज, ठीक है ना, देयर आर 2 ट्रीज, एंड थर्ड रो में 3 ट्रीज, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 25. ठीक है ना, 25 रोज है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या क्या मिलेगा हमें? ये वाला जो सीक्वेंस है इसका कैसे आएगा, कैसा लिखेंगे हम इसे? 1, 2, 3. यस, वेरी नाइस, गुड। सो यहाँ पे ट्रीज इन फर्स्ट रो, trees in first row, 1, फिर सेकेंड रो 2, थर्ड रो 3, ठीक है ना। So here the arithmetic progression will be 1, 2, 3, dot dot dot, कहाँ तक आएगा ये? T25 तक आएगा, ठीक है। 25 रोज है ना सब। So therefore trees are in AP, ठीक है ना। trees are in AP, trees AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या क्या मिलेगा यहाँ से हमें? A इक्वल टू, हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं। मतलब क्या निकालना है? SN निकालना है। चलो, वेरी नाइस। यहाँ पे A इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1, N इक्वल टू 25. चलो यहाँ पे SN का फॉर्मूला पुट कर दो और SN निकाल दो, ठीक है। N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो N यहाँ पे है 25/2, सो 2 इंटू A 2 इंटू 1 प्लस इन ब्रैकेट 25 - 1 इंटू D कितना है? 1। सो क्या आएगा? 25/2 in bracket 2 into 1 is 2 plus 24, 5 - 1 is 24, ठीक है। Then ये 25/2 into 26, ये क्या होगा? 13, 25 into 13 is 325. 325. So there are 325 trees in 25 rows, ठीक है ना। So S25 is 325। ये आपको लास्ट में लिखना है, there are 325 trees in 25 rows, ठीक है। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया आज? 6. यस, 6 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व किए क्या हमने? Yes sir. यस। तो पहले इसमें हमें सानिका की टोटल सेविंग निकालनी थी SN का फॉर्मूला यूज करके। सेकंड क्वेश्चन में कुछ एक आदमी ने पैसे लिए थे 8,000, उसको रीपे करने हैं, तो वो टोटल अमाउंट रीपे करेगा 9,360। फिर उसमें N की वैल्यू 12 थी, तो हमने वहां पे T उसमें हमें क्या निकालना था? उसका पूरा टोटल A निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालनी थी, ठीक है ना। SN का फॉर्मूला यूज करके हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका निकाला, फिर उससे हमारा नेक्स्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हमने निकाल दिया। फिर थर्ड इसमें सचिन ने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी नेशनल कुछ वो जो कौन सी तो भी स्कीम है उसमें, ठीक है। तो स्कीम में
जो भी फर्स्ट जो था फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसका 5000 था, ऐसे बढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 2000 से, ठीक है। वहां पे भी हमने एसएन का फॉर्मूला इसके सॉल्व किया, ठीक है। फोर्थ इसमें सीट्स ऑडिटोरियम के बारे में था, जिसमें हमें पूरे टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालने थे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने कारगिल टेम्परेचर जो भी मेजर किया, उसमें हमें सिर्फ एज्यूम करना है कि पूरे के पूरे जो टेम्परेचर रीडिंग है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं ए प्लस डी, ठीक है। फिर 6 इसमें ट्रीज अरेंज किए हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, पहले रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में। वहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालनी थी 25 रोज में, वो हमने एसएन के फॉर्मूला से यहाँ पे फाइंड आउट की। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना, एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन का, तो वहां पे आपको एसएन का फॉर्मूला कैसे लगता है वो आपने देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3.4 खत्म होता है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने के लिए ट्राई करो आप, ठीक है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए बोला था, किसने किसने किया? फर्स्ट क्वेश्चन किसने किया? यस, आनंदी बेटा केला फर्स्ट क्वेश्चन। अनुजा, अथर्व, प्रणाली, साक्षी, संयम, आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर। सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस इन प्रॉब्लम सेट। अगर कुछ डाउट आया तो मुझे पूछो, ठीक है, चलेगा। तो अब हम रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बाय सर। बाय।